और ज़रा दिल से सुनो, क्योंकि आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो किसी किताब की कहानी नहीं है। वो हर उस इंसान की कहानी है जो चुपचाप दर्द सहता है और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है। उस आदमी का नाम था रहमान। चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, या अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। रहमान बहुत गरीब था। शहर के किनारे एक टूटे हुए कमरे में रहता था। छत से पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थीं और घर में सिर्फ एक पुराना बिस्तर था। उसी बिस्तर पर उसकी बूढ़ी माँ लेटी रहती थी। माँ बहुत बीमार थी। रहमान रोज सुबह उठता, नमाज पढ़ता, माँ के पांव छूता और कहता, अम्मी दुआ करना आज काम मिल जाए। माँ धीमी आवाज में कहती, बेटा अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन दिन बीतते गए, काम नहीं मिला। कभी मजदूरी मिली तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दिन ऐसा भी आया जब रहमान के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। उसी दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी, आंखें बंद होने लगी। रहमान घबरा गया। माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि दवा अभी चाहिए, देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। रहमान की जेब खाली थी। वो अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखा और रोते हुए बोला, या अल्लाह, क्या गरीब होना गुनाह है। उसी वक्त उसकी नजर सड़क पर पड़ी। वहां एक बटुआ पड़ा था। रहमान ने उठाया, हाथ कांप रहे थे। बटुआ खोला, अंदर बहुत सारे पैसे थे। इतने पैसे कि मां की दवा आ जाती। रहमान की आंखों से आंसू गिरने लगे। दिल बोला, ले ले, अम्मी बच जाएंगी। लेकिन उसी वक्त दिल की गहराई से एक आवाज आई, हराम से आई दवा शिफा नहीं देती। रहमान ने बटुआ बंद किया, आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, मुझे सब्र दे, मैं तेरे भरोसे हूं। वो पूरे शहर में बटुए वाले को ढूंढने लगा। धूप, पसीना, थकान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक मस्जिद के बाहर एक आदमी रोता हुआ मिला। रहमान ने पूछा, क्या हुआ भाई? आदमी बोला, मेरी जिंदगी भर की कमाई आज खो गई। रहमान ने बिना कुछ कहे बटुआ उसके हाथ में रख दिया। आदमी सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी अभी भी जिंदा है। उस आदमी ने रहमान से कहा, कल मेरे साथ चलना। अगले दिन रहमान गया। वो आदमी शहर का बड़ा व्यापारी निकला। उसने रहमान से कहा, तुमने कल अल्लाह को खुश कर दिया। उसने रहमान को नौकरी दी, माँ का पूरा इलाज करवाया और रहने के लिए एक अच्छा घर भी दिलवाया। रहमान की माँ की आंखें खुलीं। उसने बेटे को देखा और मुस्कुराकर कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, अल्लाह सब देख रहा है। आज रहमान अमीर है, लेकिन दिल से, क्योंकि उसने सब्र किया। अगर आज तुम भी किसी मुश्किल में हो, अगर तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो याद रखना, अल्लाह सब देख रहा है। हर आंसू, हर दर्द, हर सब्र। और उसी सब्र का एक आखिरी इम्तिहान भी होता है। रहमान को नई नौकरी मिले अभी कुछ ही दिन हुए थे। मां का इलाज चल रहा था। जिंदगी धीरे धीरे संभल रही थी। एक दिन वही व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। घर में बेचैनी थी, डर था, दुआएं थीं। रहमान चुपचाप मस्जिद गया। सजदे में सिर रखकर बस इतना बोला, या अल्लाह, जिसने मुझे सब कुछ दिया, उसकी जान भी तू ही बचा ले। उसी रात व्यापारी की हालत सुधरने लगी। सुबह तक वो होश में आ गया। डॉक्टर हैरान थे, घर वाले रो रहे थे खुशी से। व्यापारी ने रहमान को बुलाया और कहा, जिस दिन तुमने वो बटुआ लौटाया था, उसी दिन अल्लाह ने तुम्हें मेरी दुआ दे दी थी।
रहमान ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका ली, क्योंकि उसे पता था सब कुछ देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और यही है इस कहानी का सच। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब्र बेकार जा रहा है, तो याद रखना, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो देख रहा है, और जब देगा तो सोच से ज्यादा देगा। और जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी जिंदगी ने रहमान को एक और इम्तिहान दिया। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त रहमान ने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा। कपड़े फटे हुए थे, हाथ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। लोग गुजर रहे थे, कोई नहीं रुका। रहमान रुका, जेब में हाथ डाला। आज पहली बार उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे थे। दिल ने कहा, अब तो तुम दे सकते हो। लेकिन तभी उस बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मदद नहीं चाहिए, बस थोड़ी दुआ चाहिए। रहमान की आंखें भर आईं। उसने बूढ़े के हाथ थामे और कहा, दुआ मैं करूंगा और जिम्मेदारी अल्लाह लेगा। रहमान उस आदमी को अपने साथ घर ले आया, खाना खिलाया, कपड़े दिए और सुबह उसे एक छोटी नौकरी दिलवा दी। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा आदमी अचानक रहमान के ऑफिस पहुंचा। अब वो फटे कपड़ों में नहीं था, वो उसी व्यापारी का बिछड़ा हुआ पिता निकला। पूरा ऑफिस खामोश हो गया। व्यापारी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने रहमान से कहा, तुमने मुझे नहीं, मेरे बाप को जिंदगी लौटा दी। रहमान बस इतना बोला, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया। और उस दिन सब ने समझ लिया, अल्लाह कभी किसी का सब्र खाली नहीं जाने देता। अगर आज तुम भी किसी के लिए रुक गए हो, किसी की मदद बिना मतलब की है, तो समझ लो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई है, क्योंकि अल्लाह सब देख रहा है। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी की झलक इसमें दिखी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें समझ आ सके कि ये कहानी आपके दिल तक पहुंची। नीचे कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, अल्लाह सब देख रहा है, ताकि हमें भी दुआ मिले। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, भावुक और सब्र सिखाने वाली कहानियां हम आगे भी लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिए जो आज मुश्किल में हैं, जो चुपचाप सब्र कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक लाइक, एक कमेंट या एक शेयर किसी के दिल को सुकून दे दे। क्योंकि याद रखिए, अल्लाह सब देख रहा है और हर नेक इरादे का अजर जरूर मिलता है। आमीन।